हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्टडी पॉइंट बाय रवि में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना तो बिल्कुल भी न भूले, और कम से कम अपने 10 दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बायोलॉजी के भी हमने 1500 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए हैं। तो जिस किसी ने भी वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वह वीडियो के लिंक हमने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो वह आप उस लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट भी इनकी एक अलग से बनी हुई है, जो हमने चैप्टर करवा रखे हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बनी है, उसका बायोडाटा भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो प्लीज़ वह हमारे YouTube चैनल के सभी YouTube चैनल पर जो भी जानकारी हम प्रोवाइड करवाते हैं तो वह आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारे चैनल हमारे चैनल के साथ आपको जुड़ना होगा और बेल आइकन दबाना होगा, ताकि हम जो भी अपडेट डालें तो सबसे पहले सर्वप्रथम आप तक वह वीडियो पहुंच सके, या कोई भी अपडेट हम देते हैं तो वह आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, आज के 50 क्वेश्चनों की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? तो कहाँ पर एकत्रित होती है? तो इसका सही आंसर होगा कैथोड पर। कैथोड पर विद्युत परिष्करण के दौरान। देखिए दोस्तों, सेल हो या बैटरी हो, इस प्रकार से बनी होती है। यहाँ पर 2 टर्मिनल होते हैं, एक को हम कह देते हैं एनोड, एक को हम कह देते हैं कैथोड। इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसमें एक विद्युत अपघट्य विलयन डाला जाता है। तो कौन से टर्मिनल पर विशुद्ध धातु कहाँ एकत्रित होती है, मतलब किस पर एकत्रित होती है? तो ये इस पर कैथोड पर एकत्रित होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाहन का धारा का वाहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? तो धारा का वाहन करने के समय सुचालक कैसा होता है? तो कैसा होना चाहिए? विद्युतीय निष्प्रभावी होना चाहिए। विद्युतीय निष्प्रभावी होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। विद्युतीय निष्प्रभावी होता है, निष्प्रभावी होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी विद्युत मरते नहीं हैं, क्यों नहीं मरते हैं? क्योंकि वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए जो पथ प्रदान होना चाहिए, जो कंप्लीट सर्किल होना चाहिए, वह नहीं हो पाता। देखिए दोस्तों, हमें एक बल्ब भी जलाते हैं तो हमें एक न्यूट्रल और फेज की आवश्यकता होती है। यहाँ फेज, यहाँ न्यूट्रल। तो यदि पक्षी कोई यहाँ अगर बैठ भी जाता है, यहाँ अगर कोई पक्षी अगर बैठ भी जाता है तो वह उसका पथ है वह पूरा नहीं होता है, क्योंकि ये एक अलग है। यहाँ पर अगर कोई पक्षी बैठा है तो उसे करंट का झटका नहीं लगेगा, क्योंकि उसका पथ पूरा नहीं हुआ है। किसी पथ को पूरा होने के लिए न्यूट्रल और फेज दोनों चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कोई पथ नहीं बनता, इसलिए पक्षियों को विद्युत झटका नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है? सबसे बढ़िया रोधी
कौन सा है? तो सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कांच। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट गेट का क्रियान्वित किया जा सकता है। नोट गेट का क्रियान्वित किया जा सकता है तो किसके लिए, तो कैसे किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा एकल ट्रांजिस्टर के कारण, एकल ट्रांजिस्टर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा एकल ट्रांजिस्टर। इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं? वे अर्धचालक कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अर्धचालक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, अर्धचालक इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? तो एसी को अगर हम डीसी में बदलते हैं तो इसका सही आंसर होगा दिष्टकारी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दिष्टकारी इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? चुंबक रक्षक जो होते हैं वो किसके टुकड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा नरम लोहे के। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा नरम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित होता है? तो इसका सही आंसर होगा शक्ति और वोल्टता से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, शक्ति और वोल्टता दोनों से होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन पदार्थों में अंततः वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं? तो जिनमें वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो वैद्युत प्रतिरोध वाले को विद्युत रोधी कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा विद्युत रोधी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? कोई ठोस वस्तु है उसको द्रव में न बदलकर सीधा वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। ऊर्ध्वपातज पदार्थ कौन कौन से हैं? तो ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं कपूर नेथिलीन, क्लोराइड और अमोनिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है, जिस ताप पर कोई ऊष्मा द्रव है वो ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गलनांक।
उसे गलनांक कहते हैं। वाष्प में बदलता है, कोई द्रव अगर वाष्प में बदलता है तो उसको कहते हैं गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध पदार्थ शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव होगा। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो गलनांक उसका घट जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, घट जाता है, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्र धातुओं के गलनांक उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं। तो अवयवी धातुओं से क्या होते हैं, निम्न होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, निम्न होते हैं, निम्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्रव से वाष्प में पदार्थ अवस्था का परिवर्तित को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर है वाष्पन। द्रव से वाष्पन में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वाष्पन। कोई द्रव वस्तु है, अगर उसको वाष्प में परिवर्तित कर दिया जाए, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तित को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वाष्पन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्वथनांक बढ़ेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गलनांक बढ़ेगा, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक बढ़ेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीशे की छड़ जब भाप में रखी तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या रहती है। इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित रहती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। इसका सही आंसर होगा अधिक होती है। चांदी का जो ऊष्मीय चालकता है वह तांबे की ऊष्मीय चालकता से अधिक होगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते। तो गति नहीं करते कौन सी है। तो गति नहीं करते, तो इसका सही आंसर होगा विकिरण इसका सही आंसर है, विकिरण इसका सही आंसर होगा, विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम में आवश्यक नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि के माध्यम से आवश्यक नहीं है। तो विकिरण
इसका सही आंसर है विकिरण। विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? तो यह भी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, विकिरण के माध्यम से आती है। विकिरण के माध्यम से आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन कराती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यांत्रिकी। उसे कहते हैं यांत्रिकी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यांत्रिकी। यांत्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरी कौन सी राशि है? तो दूरी कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है, तो किसी वस्तु का विस्थापन क्या क्या हो सकता है? तो किसी वस्तु का विस्थापन है वह शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक तीनों हो सकता है। किसी वस्तु का विस्थापन की बात करें तो विस्थापन वह शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, दूरी का मात्रक है मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का एकांक समय में तय की गई दूरी, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, चाल। चाल कहते हैं। चाल इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाल का मात्रक है, तो चाल का मात्रक क्या है? चाल का मात्रक है, चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? क्या होगा? बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। आवेग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, आवेग बराबर बल इंटू समय अंतराल। बल इंटू समय अंतराल। बल इंटू समय अंतराल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन आभासी बल है? तो निम्न में से कौन है जो आभासी बल है? आभासी बल है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, अपकेंद्र बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल की परिभाषा मिलती है, तो बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है? तो गति के द्वितीय नियम से मिलती है। बल की गति है वह बल की जो परिभाषा है वह गति के कौन से नियम से? द्वितीय नियम से मिलती है। गति के द्वितीय नियम, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान गति वाला पिंड। एक समान गति वाला पिंड है
तो एक समान गति वाला पिंड कौन सा है? तो इसका सही आंसर है त्वरित नहीं होता। एक समान गति वाला पिंड है वह त्वरित नहीं होता, त्वरित नहीं होता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहलाती है, त्वरण कहलाती है। त्वरण ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं मंदन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती सभी वस्तुओं के लिए किसका मान समान होता है? तो किसका मान है जो वस्तु निर्वात में यानी स्वतंत्र रूप से गिरती है, सभी वस्तुओं का मान है वह समान होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चाल इसका सही आंसर होगा। चाल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती हो तो क्या होगा? त्वरण नियत है, तो इसका त्वरण नियत होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, त्वरण इसका नियत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो इसका यह उदाहरण है वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति का उदाहरण है समान वेग और समान चाल। समान वेग और समान चाल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, समान वेग और समान चाल। समान चाल, समान चाल, समान वेग और समान चाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्तीय गति है, त्वरण और वेग दोनों ही परिवर्ती होते हैं। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण और वेग दोनों ही परिवर्ती होते हैं। अगर एक समान वृत्तीय गति की करवाई जाए तो त्वरण और वेग दोनों ही प्रवृत्ति होती हैं। दोनों ही परिवर्ती होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, त्वरण और वेग दोनों ही परिवर्ती होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यह अपकेंद्र बल का उदाहरण है, अपकेंद्र बल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अपकेंद्र बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है? जड़त्व की माप है, तो जड़त्व की माप कौन सी है? तो द्रव्यमान जड़त्व की माप है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जड़त्व का गुण है, जड़त्व का क्या गुण है? जड़त्व का क्या गुण है? जड़त्व प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व है प्रत्येक वस्तु में होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, प्रत्येक वस्तु में
होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है। तो क्या देता है, क्या संकल्पना देता है? तो न्यूटन का जड़त्व की संकल्पना देता है। तो न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है उसे और क्या कहते हैं? उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जड़त्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसके संवेग हो जाता है। तो उसका संवेग क्या हो जाता है? तो संवेग उसका आधा हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी? तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा दी थी न्यूटन ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, न्यूटन ने। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, न्यूटन। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है कौन सा? गुरुत्वीय बल। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है। तो सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुत्वीय बल। ये चुंबकीय बल और स्थिर विद्युत बल और नाभिकीय बल, ये हम इसे कंट्रोल कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। गुरुत्वीय बल है वह है फिक्स रहता है। पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं। पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो बल को क्या कहते हैं? तो गुरुत्वीय बल कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। तो किस पर लागू होता है? यह सभी पिंडों के लिए होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यह आकाशीय पिंडों के लिए भी होता है, अनावेशित कणों के लिए भी होता है और ग्रहों के लिए भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी पिंडों के लिए होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, पृष्ठ तनाव की इकाई है। पृष्ठ तनाव की क्या इकाई होती है? तो पृष्ठ तनाव की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो बच्चा इस वीडियो में नया जुड़ा है तो प्लीज़ वह अपने कम से कम 10 दोस्तों को फॉरवर्ड करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।